गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। सत्संग के वचन। श्री गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि पार ब्रह्म से ऊपर सूक्ष्म से सूक्ष्म देश है। संतों की मंडलियां हैं, वहां पर मीठी से मीठी राग रागनियां हो रही हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, उन अंदरूनी राग रागनियों को सुनने से इतनी खुशी होती है कि उसके मुकाबले में धर्म स्थान काफिर मालूम होते हैं। मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, औलिया अल्लाह के अंदर वे राग रागनियां हैं जिनको सुनने से रूह के ऊपर से जन्मों जन्मों के पर्दे उतर जाते हैं। यह आशिकों की चीज है। इसे कीर्तन कहते हैं। मंदिरों में जो आरती होती है यह बाहरी है, घंटे दो घंटे होकर बंद हो जाती है। इसी तरह जो रागी हैं वे भी घंटे दो घंटे राग गाते हैं, आखिर गला बैठ जाता है। इसके विपरीत अंदर जो राग हो रहा है वे कभी बंद नहीं होता। उसे कीर्तन भी कहते हैं। ऋषि मुनि आकाशवाणी और गुरु साहिब गुरबाणी कहते हैं। मुसलमान बांगे आसमानी और कलामे इलाही कहते हैं। उसे कामिल फकीर और भाग्यशाली लोग सुनते हैं। इस कीर्तन, इस राग को सुनने से जन्मों जन्मों की खबर हो जाती है। कीर्तन तो कीर्तन ही है, मगर जो पार ब्रह्म का कीर्तन है वह बड़ा अद्भुत है। इसे हासिल करने के लिए गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी ढोया। नाम की तारीफ में गुरु अंगद देव जी कहते हैं, वह नाम इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन कानों से नहीं सुना जा सकता। हमें उस देश में जाना है जहां यह शरीर नहीं जाता। यह तो मिट्टी है। जब शरीर नहीं जाता तो ये पैर भी नहीं जाते। वहां काम करना है, मगर ये हाथ काम नहीं करते। वहां यह जुबान नहीं जाती, वहां कोई जुबान नहीं। वहां जबान नहीं तो वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथी, किताब कोई नहीं। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, इससे परमात्मा नहीं मिलता। ग्रंथ साहिब तो होका देता है, मगर हम पढ़कर भी विचार नहीं करते। यह तालीम गुरु अर्जुन साहिब की है। बताओ, कोई अंदर जाता है? कोई नहीं। यूं तो हम सभी शेखी मारते हैं कि गुरु नानक साहिब हमारे हैं, मगर जो कमाई करेगा गुरु नानक साहिब उसी के हैं। कहते हैं कि हमें पूरे गुरु ने पूरी मति दी कि सारे नाते तोड़कर एक परमेश्वर के प्यार का नाता रख ले, गुरु का नाता रख ले, वही तेरे काम आएगा। जिस तरह स्त्रियां कहती हैं कि हमने सारे गहने तोड़वा कर एक ही
हंसूली गढ़वा ली है। इसी तरह गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि हमें गुरु रामदास जी ने यही मति दी है कि सिवाय गुरु के और सारे नाते तोड़ दे। वे बड़े ऊंचे भाग्य वाले हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर नाम मिल गया, नहीं तो करोड़ों मजहब नाम से खाली भटक रहे हैं। अब कहते हैं कि हमारे बड़े ऊंचे भाग्य हैं कि हमें सतगुरु मिल गया और उसने नाम दे दिया। अब नरकों में कौन जाए? कोई नहीं। जब नाम मिल गया फिर नरक हरगिज नहीं। जब तक संत देह में हैं वे यह नहीं कहते कि हम गुरु हैं, बल्कि कहते हैं कि तेरा गुरु शब्द है। गुरु नानक साहिब ने अपने आप को कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। इसके विपरीत अगर हम उन्हें परमात्मा भी कह दें तो कह सकते हैं, लेकिन वे अपने आप को ऐसा नहीं कहलवाते। वे खुद को इस योग्य नहीं समझते। इसी तरह गुरु अर्जुन साहिब धुरधाम पहुंचकर भी कहते हैं कि मेरा कोई सियानापन नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई कमाई नहीं, मुझे तो मेरा गुरु यहाँ ले आया है। कहते हैं कि सारे जपों का जप, सारे तपों का तप, सारे संयमों का संयम, मतलब कि जो कुछ है वह नाम है। गुरु ने आपकी कृपा करके मुझे इधर लगा दिया। उन्होंने आप ही मुझसे नाम जपवा लिया और आप ही खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ा दिया। आप ही मेरा जन्म मरण खत्म कर दिया। मतलब कि जो कुछ किया है सतगुरु ने आप ही किया है। गुरु की मेहर है। गुरु की मेहर ही तप है और गुरु की मेहर ही जप है। मतलब कि गुरु की मेहर ही सब कुछ है। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, इस दुनिया में लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा चढ़ जाएं, बाहर प्रकाश हो जाएगा, मगर आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। कहते हैं इतना प्रकाश हो जाने पर भी अगर गुरु नहीं मिले तो कुछ भी नहीं। उनमें ताकत है कि वे अपनी कमाई देकर लाखों करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाएं, लेकिन जब तक वे देह में हैं वे यह नहीं कहते कि मैं गुरु हूं, बल्कि हमेशा नम्रता व विनयशीलता रखते हैं। मैं कहता हूं कि अगर नम्रता और विनय कहीं है तो संतों में है। हम अपनी निंदा नहीं सह सकते, झट लाल हो जाते हैं। निंदा सुनना, कठोर वचनों को सहना, यह संतों का ही काम है। फिर कहते हैं कि हम करने लायक ही क्या हैं। रात दिन तो बेटे बेटियों के गधे बने हुए हैं, हमेशा खाने पीने में ही लगे रहते हैं। मगर सतगुरु ने कृपा करके बेटे बेटियों में रहते हुओं को भी नाम देकर पार कर लिया।
जो संत सतगुरु होते हैं वे हमसे बाल बच्चे नहीं छुड़वाते, मजहब नहीं छुड़वाते, काम काज नहीं छुड़वाते, बल्कि कहते हैं कि वह जो नाम है वह तुम्हारे अंदर है, तुम अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दो। कहते हैं कि हम करोड़ों युगों से इस दुनिया में आकर 84 लाख योनियों में फंसे हुए थे और गंदे गंदे कर्म कर रहे थे कि मालिक ने खुद आकर हमें संभाल लिया और अपने गले से लगा लिया। एक सत्संगी पूछते हैं, हुजूर, क्या रूह वहां बेगुनाह थी जहां से इसे लाया गया है? महाराज जी जवाब देते हैं, बेशक ये रूहें अचेत पड़ी हुई थी, मालिक ने इन्हें इस सृष्टि में भेज दिया। वैसे सहस्त्रदल कवल में भी रूहें हैं और सचखंड में भी ये रूहें हैं, मगर वे तरक्की नहीं कर सकती। जो सहस्त्रदल कवल की रूहें हैं वे सहस्त्रदल कवल के लिए ही हैं, आगे नहीं जा सकती। जो त्रिकुटी की रूहें हैं वे त्रिकुटी के लिए हैं। इस तरह जो पार ब्रह्म की रूहें हैं वे पार ब्रह्म के लिए हैं। जो सोह देश की रूहें हैं वे सोह देश के लिए हैं और जो सचखंड की रूहें हैं वे सचखंड के लिए ही हैं। लेकिन आपके लिए क्या रियायत है कि आप सीधे अनामी लोक में जा सकते हैं? आपको खुली छूट है। यह देश सबसे नीचा और सबसे गंदा है, मगर यहाँ की रूहों को तरक्की का मौका है। अब जब बहुत सारे गैर सत्संगी और पढ़े लिखे यह सवाल करते हैं तो मैं जवाब देता हूँ कि जिसने आपको भेजा है उसी से पूछो। लेकिन क्योंकि आप सत्संगी हैं, इस भेद को समझते हैं, इसलिए मैंने आपको जवाब दे दिया है। कहते हैं अकाल पुरुष ने हर एक आदमी के अंदर शब्द रखा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, खत्री हो या ब्राह्मण, स्त्री हो या पुरुष, जिसे भी गुरु ने नाम दे दिया वह उस शब्द को सुन सकता है। शब्द न संस्कृत है, न अरबी है, न तुर्की है, न फारसी है, न ही कोई और भाषा। सारी दुनिया आंखों से बाहर बैठी हुई। जब गुरु नाम देता है, कहता है चढ़ ऊपर। जब नाम की कमाई की पर्दा खुल गया, आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई, जन्म मरण खत्म हो गया। बात आसान है, पर अगर समझ में आ जाए। वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां सबकी नाम या शब्द महिमा करते हैं, मगर उनमें नाम नहीं है। नाम आपके अंदर है। अब कहते हैं कि सतगुरु ने हमें सत्य और धर्म के बेड़े यानी नाम के जहाज में बिठाकर संसार समुद्र से पार कर दिया, वरना हमारी आत्मा रूपी नाव को गोते खाते हुए करोड़ों युग हो गए थे। क्योंकि जो नाव मलाह के बगैर है वह कभी पार नहीं लगती, बल्कि अगर इधर से हवा आई
तो उधर चली गई और उधर से हवा आई तो इधर चली गई। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि हमारा सचिया नाम का जहाज है और गुरु उसका मलाल है। जो महात्मा कहता है कि मैं संसार समुद्र से पार हो चुका हूँ, इससे बढ़कर आप और क्या सबूत मांगते हैं, किसकी गवाही मांगते हैं? अगर कोई आदमी कहे कि मैंने कलकत्ता देखा है और वह कलकत्ता पहुंचाने का जिम्मा लेता है, तो इससे अधिक आप और क्या चाहते हो? इसलिए गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि हमने अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर मालिक के दर्शन किए। अब हमें भी चाहिए कि हम भी उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलकर वे पहुंचे हैं। कहते हैं वह मालिक बेशुमार है, बेअंत है, खुद खुदा है। हम उस पर बार बार कुर्बान जाते हैं क्योंकि उसने हमें गुरु के जरिए अपने पास बुला लिया और अपने साथ मिला लिया। अब उस मालिक की महिमा करते हुए कहते हैं कि वह अकाल है, यानी उसको मौत नहीं आती। जो त्रिलोकी का मालिक काल भगवान है, उसको बनाने वाला और मारने वाला भी वह मालिक है। फिर कहते हैं वह अजूनी है, वह जन्म मरण में नहीं आता, खुद मुख्तार है, जो उसकी मर्जी होती है करता है। कलयुग में अंधों को रोशनी देने वाला अगर कोई है तो सतगुरु और शब्द है, और कोई नहीं। अब कहते हैं गुरु की कृपा से जिसके अंदर रोशनी हो गई वह परमात्मा से जा मिला। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि हम उन पर बार बार कुर्बान जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में घोर अंधेरा है। सारा संसार विषय विकारों में, बेटे बेटियों में, काम धंधों में इतना फंसा हुआ है कि 2 मिनट भी मालिक के ध्यान में नहीं बैठ सकता। मगर उसने हमें यहाँ से निकाल लिया है। कहते हैं वह मालिक चोरों, ठगों, दुराचारियों मतलब कि सबके अंदर है। कोई जीव उससे खाली नहीं, मगर उनको खबर नहीं कि वह हमारे अंदर ही है। जिन्होंने नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया, उनको शांति आ गई। उन्होंने अपना जन्म मरण खत्म कर लिया। अब कहते हैं कि पूर्ण शांति खुशियां देने वाला नाम है और वह अपने अंदर तलाश करने पर ही मिलता है। कहते हैं वह ताकत जो मुक्ति प्रदान करती है उजाड़ों, पहाड़ों, नदियों, जंगलों मतलब कि जर्रे जर्रे में मौजूद है। जब हम सतगुरु के पास जाते हैं तो वह कहता है कि वह तेरे अंदर है, अंदर चल। जब हम उनकी हिदायत के मुताबिक अभ्यास करके अंदर जाते हैं तो वह हमारी आत्मा को उसके साथ जोड़ देता है। अंजन कहते हैं माया को। वह मालिक निरंजन यानी माया से रहित है, निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं।
वह खुद मुख्तार है, वह जर्रे जर्रे में भरपूर है। सतगुरु ने हमें उसके साथ मिला दिया। कहते हैं कि जो जो उसकी भक्ति करता है वही उसका भक्त है और उसके साथ मिला हुआ है। उसने अपने भक्तों को भक्ति का दान दिया है। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि मैं भी तेरा मंगता हूँ, तो मुझे भी वही दान दे जो तुमने अपने भक्तों को दिया है। क्या अपनी भक्ति, अपना प्यार। कुछ जी उसको कहते हैं जिसमें कोई ढंग ना हो, यानी मनमुख। यहाँ संसार की कुछ अथवा बेढंगेपन का जिक्र नहीं है, बल्कि परमार्थ की कुचजता का जिक्र है। कहते हैं कि मैं गवार हूं, मुझे मेरा पति पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं उसके हुक्म में नहीं चलती। मैं पापों से भरी हुई हूं, मेरे पाप अनगिनत हैं। वह बाहे गुरु अकाल पुरुष, वह परम पिता परमात्मा मुझे पसंद नहीं करता। मैं उससे किस प्रकार मिल सकूंगी? अब अगर पति पसंद न करे तो स्त्री क्या करे? इसलिए कहते हैं कि वह मुझ पापिन को किस प्रकार पसंद करेगा, मुझे किस प्रकार गले लगाएगा। अब कहते हैं कि वह पति केवल मेरे आश्रय तो नहीं है, बल्कि उसकी हजारों प्यारी रूहें हैं, एक से एक चढ़ती कला में है। मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। फिर मैं क्या करूं? बड़े बड़े प्रेमी संत महात्मा उसके दर पर पड़े हुए हैं, उनके सामने मैं क्या हूं? कहते हैं जिन जिन आत्माओं ने परमात्मा रूपी पति से मिलाप कर लिया वे सुहागिन हो गई। उनके लिए आमों की शीतल छाया है। आमों की छाया मशहूर है, बड़ी घनी होती है। उन सुहागिन आत्माओं के लिए मालिक की दरगाह में हर प्रकार का आराम, हर प्रकार की सहूलियतें हैं। जिस प्रकार संसार में पति और पत्नी अच्छे अच्छे बागों की छाया में बैठते हैं, प्यार और खुशी की बातें करते हैं, हर प्रकार से चैन और आराम प्राप्त करते हैं, इस तरह आत्मा और परमात्मा के मिलाप का हाल है। जिन संत महात्माओं ने अभ्यास करके उस परम पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया, उन्हें मालिक के दरबार में सब प्रकार के सुख और सहूलियतें प्राप्त हैं। अब आत्मा कहती है कि मैं किसे दोष दूं? वे गुण तो मेरे अंदर है नहीं जो परमात्मा से मिलाप करा दें। मैं उन सुहागिनों को दोष दूं, पति को दोष दूं? नहीं, कभी नहीं। मैं अपने आप को दोष देती हूं। क्यों? क्योंकि अगर मुझ में अवगुण न होते तो वह पति मुझे गले से लगा लेता। ऐ मालिक, मैं ऐबों पापों से भरी हुई हूं, तेरे करोड़ों गुण हैं, मैं तेरे कौन से गुणों की महिमा करूं?
कौन कौन से गुण का विस्तार पूर्वक वर्णन करूं? वह तेरा कौन सा नाम है जिसके अभ्यास के द्वारा मुझे सुहागिन बनाएगा? तेरे गुण बेशुमार हैं, मैं तेरे एक गुण की भी महिमा नहीं कर सकती। मैं तो यह चाहती हूं कि हर वक्त तेरा नाम ही जपती रहूं और कोई काम ना करूं। तेरे ऊपर सैकड़ों बार कुर्बान जाऊं। कहते हैं कि मुझ में कौन से ऐब हैं, फिर खुद ही जवाब देते हैं कि पहला ऐब यह है कि तूने मुझे जो सोना चांदी हीरे मोती लाल आदि दिए, मैं इनमें ही उलझ गई। प्यार करना था तुझसे, पर मैंने तेरी इन दांतों के साथ प्यार कर लिया। इसी तरह बाल बच्चों और अन्य रिश्तेदारों में उलझ गई। खाने पीने और पहनने में ही उलझ गई। हे स्वामी, मुझे चित्त लगाना चाहिए था तुझसे, पर मैंने लगा दिया इन पदार्थों में। सो मुझ में ये अवगुण है, ये पाप हैं। कहते हैं इतने मजबूत पत्थरों के मकान, सुंदर सुंदर बैठकें, अच्छे अच्छे गद्दे, बड़े बड़े शीशे, राग रंग आदि सब मिट्टी के बने हुए हैं। हे स्वामी, प्रेम करना था तेरे साथ, मगर मैं इन बातों में फंस गई। हम सबका यही हाल है। परमात्मा के अंदर मौजूद होते हुए भी हम निंदा चुगली करते हैं और दूसरे ऐब पाप करते हैं। हमारा चित्त तो खाने पीने तथा दुनिया की लज्जतों में लगा हुआ है। हम अंदर तवज्जो नहीं देते। अगर दें तो आत्मा अंदर खींची चली जाए। सो कहते हैं कि मेरे अंदर यह दोष है। वह मालिक जो हमारे अंदर हमारे साथ साथ रहता है, हमारे हर पाप को देखता है। क्या हमें कभी उससे शर्म आई है? कभी नहीं। बल्कि हम तो कहते हैं कि वह है ही नहीं, फिर वह हमें क्या दे? वे धुनें ऊपर से आती हैं और आत्मा को खींचती हैं, मगर काम क्रोध बबुले इसे ऊपर नहीं जाने देते। कहते हैं हमारी आत्मा रूपी स्त्री में इतने पाप, इतने ऐब हैं। वह अपने पति अकाल पुरुष से मिलने के लिए सचखंड जाना चाहती है, परंतु क्या मुंह लेकर जाए? किस मुंह से जाकर बात करे? कहते हैं रात को पति से मिलने जाना था, पर नींद आ गई। जैसे ही सोया दिन चढ़ आया। यानी जो 10, 20, 50, 100 वर्ष की इंसान की उम्र है, यह परमात्मा रूपी पति से मिलने की रात है। और जो बाल बच्चों और अन्य सामानों का मोह और लोभ है, यह नींद और गफलत है। जब मौत आई तब आंख खुली, जब यमदूतों ने आकर गला दबाया तब सुध आई। जिस मार्ग से अंदर पति से मिलने जाना था, मनुष्य जन्म में उस मार्ग की ओर ही न गई और आखिर दिन चढ़ आया। हे स्वामी, मैं उल्टे रास्ते पड़ गई। मुझे तेरा दर्शन नसीब न हुआ।
तेरा मिलाप न हुआ। मुझे अफसोस इस बात का है कि उम्र बीत गई और मैं अपना कुछ भी न बना सकी। आखिर मौत आ गई। सारी उम्र में जितने भी बुरे काम किए, अमालनामा यानी अच्छे बुरे कर्मों की सूची में लिखे गए। अब यमदूत अमालनामा लेकर सामने खड़े हैं और जो जो दुख मिलने वाले हैं सब सामने नजर आ रहे हैं। हे स्वामी, तुझ में सारे गुण हैं और मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरी यह विनती है कि अब मुझे बख्श ले। यह परमार्थ का मार्ग है, इसमें क्यों कहने की जरूरत नहीं। फिर मुश्किल यह है कि जिसे भी समझाया जाए वह कहता है कि हाँ हाँ, मुझे समझाते क्यों हो। गुरुमुख का काम है उसके शिष्यों को उसके पाप बताए और इसका फर्ज है कि उनकी बात को प्रेम के साथ सुने। गुरुमुख बड़ा हितकारी है। सच्चा दोस्त कौन है जो हमारे ऐब पाप बताए। हमारे ऐब पाप दो ही आदमी बता सकते हैं, एक हितकारी और दूसरा दुश्मन। हमें चाहिए कि अगर कोई हमें हमारे ऐब पाप बताए तो हम देखें कि क्या वे हमारे अंदर हैं। अगर हैं तो उन्हें निकाल दें और बताने वाले से लड़े नहीं, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करें। यह तो है गुरुमुख का काम, प्रेमी हृदय का काम। इसके विपरीत जो मनमुख हैं वह कहता है कि मुझ में कोई ऐब नहीं, कोई पाप नहीं। यह तो है हितकारी के बताने का तरीका। बाकी रहा दुश्मन, वह घोषणा करके कहता है कि इसके अंदर ये ऐब पाप हैं, ये अवगुण हैं। मैंने देखा है कि कोई गुरुमुख ही सुनता है, ज्यादातर सहन नहीं कर सकते, बल्कि सुनकर लड़ने लगते हैं। जो ना सुने उसको कहने का क्या फायदा। हे स्वामी, जितने संत महात्मा हैं सब सुहागिन रूहें हैं और रोज तेरे पास आती हैं। एक मैं ही दुहागिन हूं। अगर तू कृपा करके एक रात मुझे भी दर्शन दे दे तो तेरे लिए यह कौन सा मुश्किल है। तेरे पास किस बात की कमी है। यह गुरुमुखों का काम है। सब तरह से समर्थ होते हुए भी वे नम्र होते हैं। हे स्वामी, जितने संत महात्मा हैं सब सुहागिन रूहें हैं और रोज तेरे पास आती हैं। एक मैं ही दुहागिन हूं। अगर तू कृपा करके एक रात मुझे भी दर्शन दे दे तो तेरे लिए यह कौन सा मुश्किल है। तेरे पास किस बात की कमी है। यह गुरुमुखों का काम है। सब तरह से समर्थ होते हुए भी वे नम्र रहते हैं। सब प्रकार के मान के योग्य होते हुए भी निमाने यानी मान रहित होते हैं। राधा स्वामी जी।